वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो मैथ्स है उसको आज हम अपनी इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। साथियों एनसीईआरटी ने 2023-24 में अपना जो सिलेबस है, अपने सिलेबस को 30% कम कर दिया है। साथियों, तो आज हम एक नए सिलेबस जो 2023-24 में एनसीईआरटी ने किया है उसके अनुसार हम कक्षा 6 गणित का जो अध्याय 1 है उसको शुरू करने जा रहे हैं। साथियों हम सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है? साथियों संख्या क्या होती है? एक गणितीय वस्तु होती है। साथियों संख्या एक गणितीय वस्तु होती है और इसकी सहायता से हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे गिनने का काम किया जा सकता है, मापन का हम काम कर सकते हैं और नामकरण भी हम कर सकते हैं। तो साथियों जो गणितीय वस्तु है उसकी सहायता से हम ये काम कर सकते हैं। संख्याएं जो है वो 10 होती है। साथियों संख्याएं जो है वो 10 होती हैं, जिन्हें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर साथियों 10 संख्याएं हैं। अब साथियों हम सबसे पहले बात करते हैं रोमन पद्धति की, कि रोमन पद्धति क्या है। साथियों देखिए साथियों, अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं और उस पद्धति के अनुसार वो अपना काम वहाँ पर करते हैं। साथियों ऐसी एक पद्धति है रोमन पद्धति। जैसे विभिन्न पद्धतियों में संख्याओं के कुछ प्रतीक होते हैं। साथियों संख्याओं के प्रतीक विभिन्न पद्धतियों में होते हैं। वैसे ही रोमन पद्धति में भी क्या है, संख्या के कुछ प्रतीक हैं जो विभिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इस पद्धति में भी संख्या के कुछ प्रतीक हैं। साथियों तो हम आगे बढ़ते हैं। साथियों संख्या के जो प्रतीक हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे रोमन पद्धति में 1 को साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है। 1 को दर्शाने का ये तरीका है। अगर 5 को हम दर्शाना चाहते हैं रोमन में तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। 10 को दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम लिखते हैं x। 50 को दर्शाने के लिए साथियों L होता है और 100 को दर्शाने के लिए C होता है। 500 को दर्शाने के लिए कैपिटल D होता है और 1000 को दर्शाने के लिए M होता है। तो इस प्रकार से रोमन पद्धति में कुल 7 ही प्रतीक हैं। कुल 7 प्रतीक होते हैं इसमें। अब देखिए रोमन पद्धति जो होती है इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, रोमन पद्धति में अगर किसी भी प्रतीक की पुनरावृत्ति होती है, किसी भी प्रतीक को अगर दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है, तो दोहराने का अर्थ होता है योग। दोहराने का अर्थ योग होता है। रोमन पद्धति में जब भी दोहराया जाएगा, किसी भी प्रतीक को दोहराया जाएगा तो इसका मतलब है कि योग है। जैसे हम लिखते हैं, ये मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये जो x लिखा है प्रतीक है, इसका मतलब है 10। तो दोहराने का मतलब ये हो गया 10 + 10 यानी कि 20। ये पहली बात हमें ध्यान रखनी है। पर रोमन पद्धति में एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते। 3 बार से अधिक नहीं दोहरा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। कोई भी प्रतीक अगर रिपीट होता है, दोहराया जाता है, तो वो अधिकतम 3 बार हो सकता है। जैसे ये है, तो इसका मतलब हुआ 10 + 10 + 10 यानी कि 30 हो गया ये। पर 4 बार x नहीं आ सकता। पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात और है एक, जिसे ध्यान रखना है कि VLD ये जो प्रतीक हैं
इन्हें कभी नहीं दोहराया जाता, कभी नहीं दोहराते हैं इनको। VLD को कभी नहीं दोहरा सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो कथन है इसका वो पढ़ते हैं 3 नंबर, कि यदि कोई भी अधिक मान का प्रतीक है। तीसरी बात, अधिक मान के प्रतीक के बाईं ओर कम मान का प्रतीक होने पर अंतर लिया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ देखिए, जैसे मैंने ये लिखा तो इसमें अधिक, ये तो अपना क्या है 1 है, ये जो हमने सिंगल नाम लिखा है इसका मतलब तो होता है 1 और इसका मतलब होता है 5। तो अधिक मान का जो प्रतीक है वो कौन है, 5 है ये। इसके बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में कम मान का है तो इसका अर्थ क्या हुआ, अंतर होगा। 5 में से 1 कम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। जैसे हमने ये लिखा 1 और x, इसका तो अर्थ 1 है और इसका अर्थ हम जानते ही हैं 10 है, तो इसका अर्थ हुआ 10 - 1 यानी कि 9 हुआ। चौथा जो इसका कथन है वो ये है कि यदि अधिक के दाईं ओर, अधिक मान के दाईं ओर राइट साइड में, दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड में, दाईं ओर कम मान का अंक हो तो योग होगा साथी, तब हम जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अपने पास एक संख्या है वो है C और इसके बाद है L। तो C का मतलब तो हम अभी पढ़ चुके हैं 100 होता है और L का जो मतलब है वो 50 होता है। तो अधिक C है, और यहाँ लिखता हूँ साथियों, एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन से बाहर चला गया। CL लिखा है मैंने, C का मतलब 100 और L का मतलब 50। तो C के राइट साइड में, अधिक के राइट साइड में कम हो गया तो हम जोड़ेंगे 100 + 50 यानी कि 150 ये कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर जो बात है वो हमें ध्यान रखनी है रोमन संख्याओं के लिए, कि V, L और D ये जो मान है, V का मतलब होता है साथियों 5, L का मतलब होता है यहाँ पर 50 और D का जो अर्थ है वो होता है 500। ये जो 3 प्रतीक है इनको कभी भी अधिक मान के बाईं ओर नहीं लिख सकते। VLD को अधिक के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहूँ कि M है, M का मतलब होता है कि 1000, तो ये अधिक है। यहाँ पर अब D यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। MD, जैसे यहाँ M का मतलब 1000 है और D का जो मतलब है वो कितना होता है, D का मतलब होता है 500 और यहाँ D का मतलब 500। तो इनको VLD को अधिक मूल्य के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, यानी कि ये लिखना गलत है और ये लिखना क्या है, सही है। M के लेफ्ट में कभी D नहीं आएगा। D हमेशा जब भी आएगा वो उसके राइट साइड में मूल्य अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है, छठा जो कथन है वो हमें ध्यान रखना है कि
1 को नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 1 यानी कि I से लिखते हैं हम को v व x में से घटाया जा सकता है। साथियों जैसी संख्याएं हैं ये है या फिर ये है। अब अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अधिक मान के बाईं ओर है तो घटेगा, इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 5। तो रिजल्ट कितना आएगा साथियों, इसका 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 10 है, तो रिजल्ट 10 - 1 यानी कि 9 आएगा। पर कभी भी जैसे मैं ये लिखूं 1C, तो 1C का मतलब साथियों ये हो गया, C का मतलब है 100 - 1 यानी कि 99। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 जो है वो केवल V और X में से ही घट सकता है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि X को L, M, C से घटा सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसे XL ऐसा लिख सकते हैं, XM ऐसा लिख सकते हैं और XC ये तीनों तो लिखे जा सकते हैं। पर हम ऐसा लिख दें XD, X का मतलब 10 है साथियों और D का जो मतलब है 500, तब अधिक के बाएं साइड में लेफ्ट साइड में X आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 10 घटाना है यानी कि 490, परंतु ऐसा नहीं हो सकता, ये 99 होगा साथियों। यहाँ पर 90 लिख दिया, 99 होगा पर ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो x को केवल L, M और C से घटा सकते हैं। तो ये रोमन संख्याओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण बातें थी जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो साथियों अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।